ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लियो। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प उत्तर को चुनिए। चक्रपाणी समस्त पद के लिए निम्नलिखित में से सही समास विग्रह का विकल्प चुने। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा, चक्र है हाथ में जिसके। 9 ग्रहों का समूह समास विग्रह के लिए विकल्प को चुने। नवग्रह। लोभ मोह समस्त पद के लिए निम्नलिखित में से सही समास विग्रह का विकल्प चुने। लोभ और मोह। रीति काल का समय कब से कब माना जाता है। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा, ऑप्शन क। बिहारी सतसई किस कवि की रचना है। बिहारी की। निम्नलिखित में से किसने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत आधुनिक काल के किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। मैथिली शरण गुप्त। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनी। बोले रंक चले सिर छतर धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिही पाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम लिखे। सूरदास। तो उत्तर आ जाऊगा इत्थे सूरदास, तीसरी ऑप्शन। ईश्वर की कृपा से कौन पुण्य बोने लगता है। मूक। करुणामय का क्या अर्थ है। दयालु। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बांधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पद्याश में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। यशोधरा की। इस पद्याश में कौन दुखी नारी को पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसका पति। उपयुक्त पद्याश में पथ का क्या अर्थ होता है। पथ का अर्थ होता है रास्ता। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में से सही विकल्प उत्तर को चुनिए। चौपाई छंद के तीसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा गलत, नहीं। दोहा छंद के पहले चरण में 14 मात्राएं होती हैं, नहीं। जहां एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु 2 या 2 से अधिक अर्थ का बोध कराए, वहां डैश अलंकार होता है। वह होता है अधीनस्थ। अधीनस्थ। जहां अपमान पर अपमेय का आरोप हो, वहां डैश अलंकार होता है। तो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां अपमान पर उपमेय का आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। तागे सबॉर्डिनेट शब्द दा हिंदी पर्याय। तो इत्थे उत्तर आ जाऊगा, पुनः स्थापित करना। रियल स्टेट शब्द दा हिंदी पर्याय। तो उत्तर आ जाऊगा, संभावना। प्रोस्पेक्ट ही शब्द दा हिंदी पर्याय। हिंदी रूप नामिती होगा। तो उत्तर आ जाऊगा, हाँ। मोर्टेज शब्द दा हिंदी पर्याय बंधकदार होगा, हाँ। ताही ने गलत, ठीक है, तुसी आप करने ने।
उस तो बाद ने निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दे। धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो उत्तर आ जाऊगा, भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसलिए आज भी लोगों में ईमानदारी सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। ब्रिटिश फौज के बाग में प्रवेश का चित्रात्मक वर्णन करो अगर ये बोल पाते। जलियांवाला बाग। निबंध के आधार पर उत्तर दे। जलियांवाला बाग की विशाल जनसभा अभी शुरू भी होने पाई थी कि कुछ दूरी पर घोड़सवार पुलिस, उसके पीछे फौजी गाड़ी में बैठा जनरल डायर, उसके पीछे मशीनें गने, तोप ले जाने वाली गाड़ियां और फिर मार्च करती हुई फौजें सब चले आ रहे थे। लेखक के मित्रों ने लड़की पैदा होने पर अपने उद्गार कैसे पेश किए? लेखक के मित्र मिस्टर चोपड़ा ने लेखक को चुप और परेशान हालत में देखकर कहा, एक ही तो होना था, लड़का या लड़की, भले ही उनकी आवाज धीमी और ढीली थी। मथुआ कहानी का नामकरण कहाँ तक सार्थक है? मथुआ कहानी का शीर्षक सरल, सुबोध एवं आकर्षक था, जो उस बालक से समृद्ध होने के कारण और भी रोचक है, जिसने एक शराबी के जीवन को कर्मयंता की ओर प्रेरित करके उसे नया जीवन प्रदान किया। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ। 6 प्रश्न ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 4 प्रश्न ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। उस तो बाद है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में दे। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ 80 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दे। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करें। रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का वर्णन करें। उत्तर आ जाएगा, राजनीतिक दृष्टि से यह 2 साल का समय मुगल काल में शाहजहां से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का समय है, जिसमें शाहजहां की उत्कृष्ट कला प्रियता का युग भी है और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्ले-आम और की घटनाएं भी इसी काल में घटित हुई। रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का वर्णन करें। रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां, नंबर 1 श्रृंगारिकता, नंबर 2 अलंकारिकता। आगे है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। प्रकृति ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, जब प्रकृति या मानव जीवन में कोई घटना किसी अन्य घटना से जुड़ी होती है तो मनुष्य समान परिस्थितियों में समान घटनाओं के घटित होने पर विश्वास करने लगता है। उस तो बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
विज्ञापन है, ये करना तुसी इन्हां विचों एक करना है। निम्नलिखित में से किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। सोठा स्वया। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सोठा बारे दसदे हां। सोठा एक मात्रिक छंद है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किसी एक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। उपमा, अनुप्रास। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह अलंकार शब्द अलंकार के 6 भेदों में से एक है। तो लास्ट विच है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और व्यायाम, विद्यार्थी और अनुशासन, महात्मा गांधी, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्तिकाल। ਤਾਂ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।